बच्चों, कल हमने आपको वैद्युत धारिता का कंसेप्ट समझाया। आज हम आपको वैद्युत संधारित्र, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, जिसे हम कंडेंसर भी कहते हैं आम बोलचाल में, उसका कंसेप्ट आपको समझाएंगे। तो हेडिंग डालिए संधारित्र, कैपेसिटर। कैपेसिटर अब बच्चों, संधारित्र होता क्या है? देखिए, कल हमने आपको बताया था कि हम किसी चालक की धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका आकार बढ़ाकर या उस चालक को किसी परावैद्युत माध्यम में रखकर। ठीक, अब ना तो हमें चालक का आकार बढ़ाना है, ना परावैद्युत माध्यम चेंज करना है, तो फिर हम धारिता चालक की कैसे बढ़ाएं? इसके लिए बच्चों एक टेक्निक है, एक तकनीक है। वो क्या है कि आप एक आवेशित चालक के समीप, कोई पृथ्वी से जुड़ी हुई प्लेट रख दीजिए, या किसी आवेशित प्लेट के समीप पृथ्वी से जुड़ी कोई क्या रख दीजिए, प्लेट रख दीजिए। तो क्या होगा? तब क्या घटना घटेगी? तब ये होगा बच्चों कि जो हमारी आवेशित प्लेट है उसका विभवांतर कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब ये कम कैसे होना शुरू होगा, वो सारी बातें समझिए। देखिए, ये हमारी एक आवेशित प्लेट है, इसको हमने किसी बाह्य स्रोत से आवेशित किया है, धन आवेशित प्लेट है। ये उदासीन प्लेट है, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। तो बच्चों, इंडक्शन के कारण, वैद्युत प्रेरण के कारण इसके फेसिंग एंड पर, सामने वाले सतह पर नेगेटिव चार्ज, विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, ऐसे। और इसके विपरीत पॉजिटिव चार्ज या इसके समान आवेश एम्पियर होगा, उत्पन्न होगा इस दूसरी पृष्ठ पर, और यह आवेश पृथ्वी द्वारा उदासीन हो जाएगा। और जब आवेश इस तरह से उदासीन होता रहेगा तो इसका विभवांतर घटता रहेगा, क्योंकि हमने कल बताया था V समानुपाती Q। और जब इसका विभवांतर घटता रहेगा तो इसकी धारिता बढ़ती जाती है। इस समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। तो लिखिए संधारित्र। अब पहले आप समझ लीजिए संधारित्र क्या है। दो पृथकीकृत, मतलब अलग अलग दो पृथकीकृत चालकों से मिलकर बनी ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? संधारित्र दो चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता बिना क्षेत्रफल बदले या बिना आकार बदले कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लिखिए, संधारित्र दो पृथकीकृत चालकों से मिलकर बनी ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता उसका आकार बिना बदले कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखिए कि किसी संधारित्र की धारिता निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए कि किसी संधारित्र की धारिता निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है। नंबर 1,
C समानुपाती A। A क्या है बच्चों? A है चालक का क्षेत्रफल। A क्या है? चालक का क्षेत्रफल। या यदि हम समांतर पट संधाई जैसे ये बनाया हुआ है मैंने, इसकी यदि हम बात करें तो A है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। A क्या है? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ये मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा आपको। तो आप एक लाइन लिख लीजिए यहां, किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसके चालकों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसके चालकों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। नंबर 2, C समानुपाती D। अब ये बच्चों D क्या है? ये है दोनों चालकों के बीच का पृथक्कीकरण या दोनों चालकों के बीच की दूरी। इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यदि चालक के बीच की दूरी ज्यादा है तो उसकी धारिता कम होगी, और यदि चालकों के बीच की दूरी कम है तो उसकी धारिता ज्यादा होगी। क्लियर? तो लिखिए, किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसकी दोनों प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और नंबर थर्ड, C समानुपाती K। C समानुपाती K। K क्या है बच्चों? K है बच्चों जो प्लेटों के बीच माध्यम भरा है, जो प्लेटों के बीच माध्यम भरा है उसका परावैद्युतांक। तो ये क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक? तो लिखिए, किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच भरे माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच भरे माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। अब नेक्स्ट लिखिए, संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, तो देखिए संधारित्र जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए संधारित्र लिख लिए। संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समांतर पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र। नंबर 2, गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र। नंबर 3,
बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, नंबर 4 वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय संधारित्र, और नंबर 5 परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती वेरिएबल कैपेसिटर, परिवर्ती संधारित्र। पहले तो बच्चों यूपी बोर्ड में ये दो तरह के संधारित्र हम पढ़ाया करते थे, एक समांतर पट संधारित्र और नंबर 2 गोलाकार संधारित्र। और सीबीएसई बोर्ड में हम तीनों तरह के संधारित्र पढ़ाते थे, समांतर पट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। वैसे समांतर पट संधारित्र ही आपके सिलेबस में है। एक एनसीईआरटी में एडिशनल क्वेश्चन में गोलाकार संधारित्र का न्यूमेरिकल है, तो मैं उसे वहाँ करा दूंगा। यदि आप डिमांड से कहेंगे तो मैं इसे यहीं पर भी करा दूंगा। तो हेडिंग डालिए समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर पट संधारित्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, या समांतर पट संधारित्र की रचना तथा सिद्धांत और धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उसमें आपको ये चित्र बना देना है, संधारित्र का सिद्धांत लिख देना है, व्यंजक मैं आपको करा देता हूं। हेडिंग डालिए समांतर पट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखिए बच्चों ये समांतर पट संधारित्र में है, संधारित्र है। इसमें इस तरह से दो समांतर प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को हम किसी बाह्य स्रोत से आवेशित करते हैं और दूसरी प्लेट उदासीन होती है, उसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्लियर? ये फिगर फिर से बनाइए आप। बना ली? देखिए, लिखिए समांतर पट संधारित्र में, समांतर पट संधारित्र में धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं, जिनमें से एक प्लेट को किसी बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, माना समांतर पट संधारित्र की, माना समांतर पट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्लेटों के बीच की दूरी d, और किसी क्षण प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व, किसी क्षण प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है, बराबर और विपरीत आवेश। क्लियर? अब देखिए, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये समझाया था गॉस के प्रमेय में कि किसी प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो टुवर्ड्स द राइट होती है, प्लेट के दाईं ओर होती है, और यदि नेगेटिवली चार्ज है तो प्लेट के बाईं ओर। तो देखिए, यदि हम यहाँ बात करें तो ये इसके दाईं ओर और ये इसके बाईं ओर, तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एडअप हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो E बराबर वो बताया था मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। या E बराबर क्या आया बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन A समझाया था हमने आपको। सिग्मा बराबर किसके समझाया था, Q अपॉन A के समझाया था। तब E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तब E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ रहा है। अब आप कहेंगे प्लेटों के बीच या संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। विभवांतर देखिए, आपको मैंने समझाया था एक फार्मूला, E बराबर V अपॉन R। अभी दो तीन दिन पहले समझाया था। क्या, E बराबर V अपॉन R बताया था। तो बच्चों V बराबर क्या आ गया, E इंटू R। R की जगह प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D, जिनके बीच हम विभवांतर ज्ञात करना चाह रहे हैं। तब E बराबर हमारे पास आ गया, वो V बराबर हमारे पास आ गया विभवांतर E इंटू डी। इसे समीकरण 1 कह देंगे, V बराबर E इंटू डी। अब E का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, तो ये आया बच्चों हमारे पास V इक्वल टू Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2। बस किसी भी संधारित्र की जो धारिता ज्ञात करने की पहली कंडीशन है वो ये है कि हमें प्लेटों के बीच विभवांतर पता होना चाहिए, और प्लेटों के बीच हमने विभवांतर फाइंड आउट कर लिया। तो अब तो हम सीधी सीधी कह दें कि समांतर पट संधारित्र की धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन, भाई Q बराबर CV बताया था, तो C बराबर Q अपॉन V। ठीक, C बराबर Q अपॉन V। अब समीकरण 2 से V का मान रखने पर, समीकरण 2 से V का मान रखने पर, तो क्या आया बच्चों, C बराबर रखिए Q इंटू डी अपॉन Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नोट।
क्यू डी से क्यू डी के नहीं सॉरी ये आएगा, एक मिनट, क्यू अपॉन वी की वैल्यू रखिए क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये बच्चों उस केस में था जब प्लेटों के बीच वायु है, निर्वात है। अब यदि हम प्लेटों के बीच कोई के परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तब धारिता कितनी हो जाएगी? तो लिखिए, यदि समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो तब समांतर पट संधारित्र की धारिता सी डैश बराबर ए, अब यहां बच्चों एप्सिलॉन हो जाएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन डी, क्योंकि हमने आपको बताया था एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की वैद्युतशीलता होती है माध्यम का परावैद्युतांक इंटू निर्वात की वैद्युतशीलता। तब सी डैश बराबर क्या आया बच्चों? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इससे आप देख रहे हैं निष्कर्ष क्या? देखिए, प्रूफ आपको यहीं तक करना है, तो निष्कर्ष आप ये लिख सकते हैं कि इस रिजल्ट से आपको क्या क्या कंक्लूजन प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट तो ये है सी समानुपाती के, सेकंड सी समानुपाती ए, थर्ड सी समानुपाती 1 अपॉन डी। ये तो बताया था कि किसी संधारित्र की धारिता किन किन घटकों पर निर्भर करती है? बोलो, माध्यम के परावैद्युतांक पर, दूसरी प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और तीसरी प्लेटों के बीच की दूरी के। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। लिखिए, क्योंकि हर डेरिवेशन के बाद मेरी आदत है कि एक न्यूमेरिकल से मैं उस कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। लिखिए, एक समांतर पट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर, यदि प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर तथा प्लेटों के मध्य के बराबर 2 परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो तो समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, सॉल्यूशन क्या गिवन है? हमें दिया हुआ है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ए की वैल्यू दी हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो इसे हम लिख देंगे 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है, डी कितनी दी हुई है? 0.5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। परावैद्युतांक दिया हुआ के की वैल्यू 2, और निकालना क्या है? हमें सी निकालना है। ठीक है, तो समीकरण से क्या रिलेशन हमारे पास? C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, न्यूमेरिकल करते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे बच्चों कि यदि हमें माध्यम दिया हुआ है
तब तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और यदि माध्यम ने दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि प्लेटों के बीच में वायु है या निर्वात है, फिर जबरदस्ती हम ये नहीं लेंगे, फिर तो हम यहीं से काम चला लेंगे कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब वैल्यू पुट कीजिए, K की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, A की वैल्यू 100 इंटू 10 की पावर -4 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 बताई थी मैंने, और D की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर -2। अब देखिए 10 की पावर -2 से ये 100 और 10 की पावर -4 कैंसिल हो गया। ये पॉइंट हटाओ, 10 से मल्टीप्लाई लगाओ और 5 2 जा 10, 5 दूनी 10। अब ये हुआ 2 दूनी 4 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात कितनी बची बच्चों -12। तो ये हुआ 4 पंजे 20, 2 4 टे 32, 2 34, 3 4 टे 32 और 3 35। तो 35.40 गुणा 10 की घात -12 फैरड, या इसे हम कह देंगे 35.4 माइक्रो फैरड। ठीक है, कैलकुलेशन तो समझ में आ गई। देखिए 10 की पावर यहाँ से 2 बची माइनस की 2 से ये 10 की पावर -2 कैंसिल हो गई, पॉइंट हटाई, 10 से गुना लगाई, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और ये 8.85 जुगतू गुणा 10 की घात कितनी बची -12, और इसको कैलकुलेट किया तो ये इतना आ गया। अब मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कल इसी चैप्टर से मैं आगे पढ़ाऊँगा संधारित्रों का संयोजन और संधारित्र में संचित ऊर्जा। छोटी छोटी वीडियो से आप नोट्स लेते चले जाइए और डेली इसे रिवाइज करते चले जाइए। थैंक यू।